श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16/2025 यानी शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद मास की जन्माष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की जन्माष्टमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि जन्माष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। तो दोस्तों, जन्माष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 अगस्त 2025 जन्माष्टमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के जन्माष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने की जन्माष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने की जन्माष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस जन्माष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज आए 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस जन्माष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 7 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए, आपको क्या करना है। तुलसी जी के 3 पत्ते लेना है। अब देखो, जन्माष्टमी तिथि का दिन है तो घिरे हुए पत्ते आपको लेना है। ठीक है, आप 3 पत्ते तुलसी जी के लेंगे, या इन पत्ते तुलसी जी के आपके घर में मानपून का वास कराएंगे, आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगे, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है समझना। आप जैसे ही आप क्या करेंगे, 3 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी, पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं, या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वह हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना, और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलसी जी के वहां पर आप जाएंगे जन्माष्टमी तिथि के दिन, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहां पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है। ठीक है, माटी के ऊपर भी रख सकते हैं, या कुछ कपड़ा, लाल कपड़ा बिछाना और उसके ऊपर 3 पत्ते रखना। ठीक है, गोल बांटी का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, गोल बांटी का अर्थात उसके अंदर घी होना चाहिए। ठीक है, यह जो दीपक होगा यह होगा भगवान विष्णु के निमित्त। अब आप यह दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वहां पर तुलसी माता के वहां पर एक दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। अब 1 चुटकी हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना। ठीक है, और आप आपकी सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टिक्की तीनों तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टिक्की लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार, फिर एक तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टिक्की लगाना आ गई। आपको बात समझ में, फिर वापस से 11 बार जाप करना।
फिर एक और टक्की लगाना, फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर वापस से 11 बार जाप करना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। अगर आप जन्माष्टमी तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का सा आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता। तो उन लोगों के लिए विशेष करियो। जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है? स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वह सब कर सकते हैं। देखो करना क्या है। तीनों पत्ते में से तीनों पत्ते आपको उठाना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार माता आपको दूर दर करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, वह आपके घर में लेकर के जाना, जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो। उनके सामने आपको यह पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी का पत्ता, तुलसी दल जो अगर आप अर्पित करते हैं हल्दी लगा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको यह कामना आपकी जो है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वह आपको बोलना है और यह तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में। पहला जो पता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। दूसरा जो पता है वह आपको ले जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं ना वहां पर, और यह दूसरा पत्ता आपको वहां धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जब आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान है, कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें। आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद यह तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो, तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहां पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वह आपको रखना है आपके घर के रसोई घर में, और रसोई घर में ऐसे स्थान पर रखना, शुद्ध स्थान पर, जहां पर ध्यान रखना, शुद्धता और पवित्रता का विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसी जगह पर मत रख देना जहां पर शुद्धता पवित्रता नहीं हो, ठीक है? तीसरा पत्ता आपको वहां पर रखना है। जन्माष्टमी के दिन यह 3 पत्ते आपको आपके घर में ही रखना है, और आपके घर की धन से जुड़ी परेशानी, धान से जुड़ी परेशानी, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि से जुड़ी कोई परेशानी हो, वह तीनों दूर हो जाती है। यह तीनों पत्ते आप एकादशी के दिन रखेंगे, और अगले एकादशी को अगर आप पूजन करना चाहते हैं, तो तीनों पत्तियों पर मात्र एक एक टीके वापस से आपको हल्दी की लगा देनी है, ठीक है? ध्यान रखना, तुलसी जी जो है वह बासी नहीं होते हैं। कितने दिन तक? 6 महीने तक। आप 6 महीने तक लगातार आप भी लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कि वैसे तुलसी जी के पत्ते वहां पर रखे रहने दें, और उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं, तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित कर सकते हैं, या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय, जो कि सबसे ज्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं। कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। या केवल उपाय शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी हो का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय जन्माष्टमी के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है। इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल घट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे
तब आपको ओम श्रीनम या ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है। ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, यह हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर दें। ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है। बाहर कहीं पर भी मत करके आना। ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना। चावल लेना अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना। साबुत उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है। ठीक है। साथ में लेना है एक बेल पत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के जन्माष्टमी तिथि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से आपको यह बेल पत्र अर्पित करना है। जब बेल पत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं जो अक्षत लेकर आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शौवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें।